हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जैसे कि डीपीएसपी को डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 51 तक आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 51 का ए। 51 का ए क्या है? जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में ऐड किया गया था एंड अमेंडमेंट के तहत। अब अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किसकी मतलब किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको जोड़ा गया था। और पहले हमारे 10 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में हमारे 11 फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि 11वां जो फंडामेंटल राइट है उसको 2002 में एक संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया। ठीक है, हम आगे बात करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। अब पहले बात तो थोड़ा थोड़ा देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली ये दोनों क्या हैं? दोनों ही फंडामेंटल है, मतलब दोनों ही मूलभूत हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्या है? ये इनसेपरेबल हैं। अगर हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का निर्वाहन कर रहे हैं, अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अप्लाई करना है, इम्प्लाई करना है। तो हम देखते हैं अब कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने देश की राष्ट्रीयता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना है और इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, दूसरा है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। कोई भी वार के टाइम पे कोई भी सपोज ऐसा कभी ना होगा वैसे तो, अगर कोई भी वॉर की कंडीशन हमारी इंडिया में होती है तो हमें क्या करना है? हमारे देश को सपोर्ट करना है। ठीक है, ना कि किसी भी समूह को जो कि अचानक से आ जाए और कह दे, डिवाइड करने की कोशिश करे, उसको सपोर्ट नहीं करना है। ऑलवेज बी विद अवर कंट्री। ओके, प्रोटेक्ट करना है अपनी कंट्री को। थर्ड है कि हमें हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एक तरीके से भाईचारे की तरह बिहेव करना है। मतलब हम अपने देश में भाईचारे को, ब्रदरहुड को स्प्रेड करना है। सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ सौहार्द से रहना है, सबके साथ प्रेम भाव से रहना है। चौथा, हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय कह सकते हो आप, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय नेशनल एनिमल है, नेशनल एम्ब्लेम है, नेशनल नेशनल बोर्ड है। तो हमें उन सबको क्या करना है? हमें उन सबको बेसिकली उनकी रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, पांचवा है कि हमें हमारे यहाँ पे जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। हमें ऐसे नहीं कि हम बस, कभी कभी हम देखते हैं कि जब भी राइट्स वगैरह होते हैं तो हम बस को जला देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जला देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। छठा है कि हमें हमारे यहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमें उसको डाइवर्स नहीं बनाना है, हमें उसको क्या करना है? छोटा करना है, हमें उसमें हार्मनी बना के रखनी है। ये छठा है। सातवां है कि हमें ना साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करनी है। मतलब हमें उसके साथ में जाना है कि हाँ भाई, कोई काले जादू में बिलीव कर रहा है, कोई जादू टोने में बिलीव कर रहा है, नहीं, हमें क्या करना है? साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना है। आठवां है कि हमें बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ना ऐसा माइंडसेट रखना है जो ग्रोथ माइंडसेट होता है। मतलब हमें हमारा माइंडसेट ऐसे नहीं चाहिए जिसमें जो ग्रोथ होती है वो स्टांटेड होती है कि हम सिर्फ जैसे बेसिकली यही काम करेंगे, आगे जो भी वर्क है उसको नहीं करेंगे, या फिर हमारी जो हमें बताया गया सिर्फ वही करेंगे। नहीं, अगर हमारे देश में इससे किसी की ग्रोथ स्टंट हो रही है, किसी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हमें क्या करना है? उसको डिमोलिश करना है और हमें क्या करना है? उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा हो गया? 6, 7, 8 हो गया। अब हमारे पास बचे हैं 9, 10 और 11। तो 9th में हमें बोला है कि हमारे जो भी नॉबल्स वगैरह थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी हमें क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, उनको हमें चेरिश करना है जब। ठीक है, और 10th और 11th, तो 10th में हमसे बोला है कि जो भी हम लोगों की मतलब जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो भी हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है।
11 तो आपको पता ही, 11 बाद में जोड़ा गया, तो इसमें क्या जोड़ा गया, एजुकेशनल ड्यूटी जोड़ा गया कि हर पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो अपने 0 से 14 साल तक के 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएगा, स्कूल में दाखिला करवाएगा। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आई होप आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से अबाइड करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है।